तो दोस्तों आज बात करेंगे फिलिस्तीन और इजराइल में जो वार चालू है और कौन किसके साथ है और कौन सही है। और कुछ आदमी जो फिलिस्तीन को टेररिस्ट बता रहा है, वो आतंकवादी है, वैसे आदमी को क्या कहनी चाहिए। यूक्रेन और रूस में जब वार हुआ तो वो अपने ज़मीन के लिए लड़ रहा था, और फिलिस्तीन और इजराइल में वार हुआ तो फिलिस्तीन आतंकवादी हो गया। तो आइए शुरू से बात करते हैं। इससे पहले आपको ये नक्शा देखनी चाहिए। आप ये नक्शा पीछे देख रहे हैं ना, ये जो नक्शा है, ये जो नक्शा जो पिंक कलर का है वो पूरा इजराइल है, और बीच में जो वेस्ट बैंक है, और उसके नीचे आपको छोटा सा दिख रहा होगा वो फिलिस्तीन है। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। पहले इजराइल दुनिया में था ही नहीं, फिर उससे वो और पूरा दुनिया मिलकर इजराइल को एक जगह दिया। फिर उसके बाद इजराइल धीरे धीरे करके पूरा फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया, और आज फिलिस्तीन अपने ज़मीन के लिए लड़ रहा है। तो कुछ आदमी, कुछ मूर्ख आदमी जो कह रहा है कि फिलिस्तीन आतंकवादी है, वो टेररिस्ट है, वो इजराइल के साथ ऐसा कर रहा है, वो इजराइल के साथ वैसा कर रहा है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो असल ज़मीन जो है वो फिलिस्तीन का ही ज़मीन है। और फालतू में जो दुनिया में फालतू का अमेरिका, और मैं अपने इंडिया के आदमी को कहना चाहता हूँ, जो हमारे मोदी सरकार है जो कह रहा है कि इजराइल को हम सपोर्ट करते हैं। आपको जिसको सपोर्ट करना है सपोर्ट कीजिए, कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन आप ये बात जो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन आतंकवादी है, वो ये है वो है, भाई फिलिस्तीन ही पहले वहाँ था, पहले इजराइल थोड़ी था। इजराइल तो बाद में बना है। और जब यूक्रेन और रूस का जो वार हुआ तो उसमें सब पूरा दुनिया कह रहा है कि दोनों अपने अपने ज़मीन के लिए लड़ रहा है। और फिलिस्तीन क्या, फिलिस्तीन आतंकवादी हो गया। फिलिस्तीन भी अपने ज़मीन के लिए लड़ रहा है, और वो सही लड़ रहा है, क्योंकि आपके घर पे कोई कब्जा कर लेगा, क्या उसके लिए आप नहीं लड़िएगा? कोई भी इंसान लड़ेगा, क्योंकि सबको अपने अपने से मतलब है। और फालतू है बीच में ये पौवा पेल रहा है, बीच में वो घुस रहा है कि फिलिस्तीन ये है, फिलिस्तीन वो है। भाई फिलिस्तीन के कितने इंसान को मार दिया इजराइल ने, इस पर तो कभी कोई ने कुछ बोला। सब पूरा दुनिया चुप रहा था। आज फिलिस्तीन हमास इजराइल पे हमला कर दिया तो पूरा दुनिया में आग लग गया कि भाई ये हो गया, भाई वो हो गया। तो भाई ये सब दोगलापन है। ये अमेरिका का जो सबसे बड़ा दोगलापन है। अभी इंडिया और कनाडा में जो झंझट हुआ था तो अमेरिका कनाडा के साथ चला गया था, हमारे इंडिया के साथ उस वक्त वो कहाँ आया था। फिर भी हमारे इंडिया का आदमी उसी के सपोर्ट में हमेशा रहता है, अमेरिका के ही सपोर्ट में रहता है। भाई अमेरिका किसी का भी नहीं है। अमेरिका जितना दोगला राजनीति कोई नहीं करता पूरा दुनिया में। वो कभी भी किसी का साथ छोड़ देगा। इससे पहले वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, जब उसको पाकिस्तान से काम हो गया अब वो दूसरा इंडिया की तरफ आ गया। इंडिया से भी उसका काम हो गया था तो अभी कनाडा की तरफ चला गया। तो भाई उसका कोई जात धर्म नहीं है, वो सिर्फ अपने पैसा कमाने के लिए, जहाँ जंग होगा, जंग अमेरिका ही चालू करवाता है हर जगह। इजराइल अफगानिस्तान में भी जंग हुआ तो वो अमेरिका ही चालू करवाया, क्योंकि उसका हथियार वहाँ सेल होता है। लेकिन मूर्ख आदमी ये बात समझता नहीं है, बस अमेरिका के पीछे अमेरिका जय अमेरिका कहने लगता है। तो आइए बात करते हैं कि कौन सा देश किसके साथ है। तो अमेरिका, फ्रांस, इंडिया, इटली, ये सब जितना जो यूरोप कंट्री है ये सब इजराइल के साथ है, और जितना मुस्लिम कंट्री है वो सब फिलिस्तीन के साथ है। तो भाई अगर 50 देश उसके साथ है तो 50 देश को इसके भी साथ है, तो फिर इसका मतलब 50 देश टेररिस्ट हो गया वो 50 देश के सामने। भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने अपने हक के लिए लड़ रहा है। अगर हमारे इंडिया पे पाकिस्तान कुछ करेगा या हमारे इंडिया पे चाइना जो कुछ करेगा तो क्या हम लोग छोड़ देंगे? हम लोग चाइना से नहीं लड़ेंगे या हम लोग पाकिस्तान से नहीं लड़ेंगे? तो क्या दूसरा अमेरिका या कोई देश हम लोग को टेररिस्ट बोल देगा? तो हिंदुस्तान चीन पे कब्जा कर रहा है तो हिंदुस्तान टेररिस्ट हो गया, या हिंदुस्तान पाकिस्तान पे कब्जा कर रहा है, लड़ रहा है, तो क्या हिंदुस्तान का आदमी टेररिस्ट हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने अपने ज़मीन के लिए लड़ता है, और फिलिस्तीन जो लड़ रहा है वो सही लड़ रहा है, वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है। भाई कोई किसी का भी ज़मीन कब्जा करेगा तो वो अपने लिए लड़ेगा ही लड़ेगा। तो ऐसे आदमी से मैं कहना चाहता हूँ जो फिलिस्तीन को जो आतंकवादी बताता है, टेररिस्ट बताता है, भाई आप गलत फहमी में नहीं रहिए। आप जाके पूरा जानकारी लीजिए कि मुसलमान उसके लिए क्यों लड़ रहा है, क्योंकि मुसलमान का दुनिया में सबसे पवित्र जगह वही है। मक्का मदीना के बाद यरूशलेम जो हम लोग का सबसे पवित्र जगह है, और कोई भी इंसान अपने पवित्र जगह के लिए जान दे भी सकता है, जान ले भी सकता है। तो इसलिए आप लोग जिसको जो गैर मुस्लिम है, जिसको नहीं पता है,
भाई मेहरबानी करके आप लोग इसके मैटर में नहीं पड़िए और आप लोग चुपचाप से रहिए। अगर आपको इजराइल का सपोर्ट करना है तो बिंदास कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन कोई भी मुसलमान को गलत नहीं बोलिए। आपको जाना है इजराइल की तरफ से लड़ना है, जाके लड़िए। आपको जो भी करना है इजराइल की तरफ से जाके एकदम बिंदास कीजिए, उससे मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मुसलमान को टेररिस्ट मत बताइए कि मुसलमान ऐसा है, मुसलमान वैसा है। आपको जिसको जाके सपोर्ट करना कीजिए। अगर इजराइल लड़ रहा है तो वो अपने लिए लड़ रहा है, वो अपने जमीन के लिए लड़ रहा है। फिलिस्तीन लड़ रहा है, वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। इजराइल भी अपनी जगह पर, इजराइल तो सही है ही नहीं।